ऐसी वैसी बातों से तो खामोशी ही बेहतर है या फिर ऐसी बात करो जो खामोशी से बेहतर हो। बहन जी ने 24 मई की बैठक बुलाई बहुजन समाजवादी पार्टी की, उसके बाद से वो खामोश हैं, लेकिन सुर्खियां हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। हर तरफ ये चर्चा है, बहुजन समाजवादी की पार्टी की तरफ से महज एक प्रेस नोट जारी किया गया है, लेकिन मीडिया में, राजनीतिक विश्लेषणों में, पुराने उत्तर प्रदेश की सियासत को समझने वाले दिग्गजों में इस बात की चर्चा है कि बहन जी करने क्या वाली हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में। इस बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से सिर्फ इतना संकेत है, उस प्रेस नोट में इस बार केवल ये नहीं लिखा गया था कि बहुजन समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, जो फिलहाल के हालिया दौर में उसके प्रेस रिलीज या मायावती जी के ट्वीट में नजर आता था। तो मायावती जी की खामोशी भी उत्तर प्रदेश की सियासत में इतना शोर मचा रही है। बहुत सारे नेता, बहुत सारी पार्टियां लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इतनी हेडलाइंस नहीं जुटा पाते हैं जितनी बसपा बहन जी का एक ट्वीट या एक बैठक जिसमें वो मीडिया से भी बात नहीं करती हैं, उनके पार्टी के पदाधिकारी भी ज़्यादा बात नहीं करते हैं। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? अब इसके विश्लेषण ये निकाले जा रहे हैं कि इस बार बहन जी ने गठबंधन की बात नहीं की है, तो क्या वो उत्तर प्रदेश चुनाव या इससे इतर कुछ गठबंधन के बारे में सोच रही हैं। जी हाँ, इस बारे में चर्चा शुरू हो गई है। कुछ लोगों का ये मानना है और कुछ ऐसे संकेत भी मिलते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी और मायावती का वोट बैंक अब इस लेवल पर आ चुका है कि उसके सामने उत्तर प्रदेश चुनाव के अलावा भी कई सारी चिंताएं हैं। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है उसके पास, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी होने की कुछ शर्तें होती हैं। एक शर्त राष्ट्रीय पार्टी होने की ये होती है कि आपने पूरे देश के लोकसभा चुनाव में 6% वोट मिले हों और अलग अलग राज्यों में आपके 4 सांसद जीते हों। बहुजन समाजवादी पार्टी के पास तो फिलहाल कोई सांसद लोकसभा में नहीं है। और एक दूसरी शर्त ये होती है कि अगर आपको 2% वोट मिले हैं तो आपके पास 2% लोकसभा सीटें आए पूरे देश में, यानी कि लगभग 11 सांसद आपके पास हों। अगर 6% से कम वोट मिलता है आपको, अगर आप किसी राज्य में, अलग अलग राज्यों में प्रभावी है। बहुजन समाजवादी पार्टी फिलहाल तो इनमें से किसी शर्त को पूरा नहीं करती है और माना जा रहा है कि चुनाव आयोग जब भी इसकी समीक्षा करेगा राष्ट्रीय पार्टियों के दर्जा पर, राज्य स्तरीय पार्टियों के दर्जा पर, तो उसका दर्जा छीन सकता है। शायद राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बरकरार रखने के लिए भी कुछ लोग कह रहे हैं कि बहन जी कुछ गठबंधनों के बारे में सोच सकती हैं, जैसे कुछ करीब इस बार 7 राज्यों के चुनाव आने वाले साल भर के भीतर हो या उसके कुछ समय बाद होने वाले हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि पंजाब में वो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन के बारे में सोच सकती हैं। इस चर्चा को थोड़ा आधार इस बात से भी मिलता है कि पंजाब ऐसा राज्य है जहां बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट मिलता रहा है। इस मतलब उसका वोट वहां पर है। कांसी राम जो खुद वहां के होशियारपुर जिले के रहने वाले थे और अनुसूचित जाति की आबादी पंजाब में बहुत है। रविदसिया, रामगढ़िया सिखों की एक पूरी जमात है जो कि दलित वर्ग में आती है। बहुजन समाजवादी पार्टी वहां खुद भी वोट जुटाती रही है। 2.5-3% वोट उसे मिल जाया करते थे उसके अच्छे दिनों में पंजाब के चुनाव में, और एक बार अकाली दल के साथ गठबंधन में, तो अकाली दल और बसपा के गठबंधन को वहां के 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 19% वोट तक मिले थे। तो इसमें यह होगा कि उत्तर प्रदेश में बहन जी अभी कुछ वोट ला ही रही हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी 9% के आसपास वोट उनका आया था, और अगर पंजाब में भी इस तरह से कुछ वोट आया, दिल्ली में कुछ वोट, हरियाणा में कुछ वोट उनका आ जाता है, तो शायद राष्ट्रीय पार्टी के जो मानक हैं वो पूरे हो जाए। अब बहुजन समाजवादी पार्टी को तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचाने की चिंता है। चिंता कांग्रेस को भी यह है कि पंजाब की राजनीति भी बहुत गर्म है। भारतीय जनता पार्टी वहां नए सिरे से पेशबंदी कर रही है और एक अलग लेवल पे पंजाब की राजनीति जा रही है। आम आदमी पार्टी की वहां सरकार है, तो कांग्रेस भी वहां पर दलित मुख्यमंत्री का भी पैतरा आजमा चुकी है। चन्नी, जब पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस हारी तो चन्नी को, तो उससे थोड़ा पहले चन्नी को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस वहां बुरी तरह से हार गई और आम आदमी पार्टी को वहां मतलब लगभग 92 सीटें उसने जीत ली। ओवरहेलमिंग सपोर्ट मिला। ऐसे में कांग्रेस को भी ये चिंता है कि अगर वो वहां पर मुख्य विपक्ष तो जरूर है, लेकिन अगर उसे पंजाब की सत्ता में आना है तो शायद अगर उसे बसपा का साथ मिल जाए तो थोड़ी मजबूती मिल सकती है। और अब भारतीय जनता पार्टी भी अपने तरीके से एक्टिव हो रही है, तो कांग्रेस भी राष्ट्रीय स्तर पर पंजाब को शायद खोना नहीं चाहती है। इसलिए वो बहन जी की कड़ी शर्तें होती हैं, बहुत कड़ी बार्गेनर हैं पॉलिटिकल मायावती जी, उनकी कुछ शर्तें मान सकती है। दूसरा एक चर्चा ये भी है कि उत्तराखंड का चुनाव भी आ सकता है। उत्तराखंड कोई ऐसी बड़ी दलित आबादी वाला राज्य नहीं है, लेकिन तराई में कम से कम हरिद्वार और जो नीचे के ज़िले हैं उधम सिंह नगर,
वहाँ पर दलित मतदाताओं की अच्छी संख्या है और 2 लोकसभा सीटों पर हरिद्वार से खुद मायावती चुनाव लड़ चुकी हैं। बिजनौर के साथ वो हरिद्वार से लड़ती रही हैं। तो इस राज्य में भी कम से कम इस इलाके की जो सीटें हैं, जो थोड़ा-सा निचला इलाका है, वहाँ पर अगर उसे वोट आ गया, तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा होने में और उत्तराखंड में भी कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी फिलहाल बहुत मजबूत दिख रही है। और अगर बसपा का साथ उसे मिलता है, कोशिश कर रही है वो, तो बसपा को तो ये फ़ायदा हो जाएगा कि उसका वोटिंग परसेंटेज कुछ बढ़ जाएगा और कांग्रेस को हो सकता है सत्ता मिल जाए। तो ये अभी तो खैर दूर की कौड़ी है, लेकिन इस दिशा में बातचीत चल रही है। लेकिन इसमें सबसे मुख्य बिंदु है उत्तर प्रदेश, जिसको लेकर सबकी नज़र है कि उत्तर प्रदेश में बहन जी क्या करेंगी। अभी जब कांग्रेस के सांसद तनुज पुनिया और उनके अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष उनके घर पहुंच गए थे, बगैर अनुमति के पर्ची भिजवा दी थी, तब ये चर्चाएं बहुत जोर पकड़ने लगी थी कि ये कांग्रेस का कोई गेम प्लान क्या है। वो वापस लौट आए बैरंग, लेकिन उसके मतलब अभी तक निकाले जा रहे हैं। और जो प्रेस नोट जारी हुआ है, बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रेस नोट की भाषा भी ऐसी होती है कि उससे मतलब आप ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक शिलालेख हो जिसको राजनीतिक विश्लेषक बहुत दिनों तक डिकोड करते रहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या होगा इसको लेकर अभी साफ नहीं है, ना कोई संकेत है। बहुजन समाजवादी पार्टी के भीतर भी कुछ अंदरूनी जानकारी रखने वाले बात बताते हैं कि अगर गठबंधन की बात है भी, तो वो सिर्फ अभी उत्तराखंड और पंजाब तक सीमित है और उस पर बहन जी आगे बढ़ सकती हैं और उत्तर प्रदेश को लेकर अभी उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है। लेकिन नज़र तो सबकी उत्तर प्रदेश पर ही है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कोण हैं अभी। तो अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस साथ में है, बहुजन समाजवादी पार्टी कांग्रेस साथ में जाएंगे तो क्या अखिलेश अलग हो जाएंगे? क्या कोई ऐसी सूरत बनेगी जैसे सपा बसपा और कांग्रेस बृहद इंडिया अलायंस आ जाए? राहुल गांधी ने जैसे अभी एक निर्णय लिया, वहाँ पर वो इंडिया अलायंस में स्टालिन उनके साथी थे, लेकिन टीबीके के जीतते ही उन्होंने टीबीके को समर्थन दे दिया। तो क्या मतलब वो एक बार फिर इसमें कांग्रेस कुछ मध्यस्थता जैसी कोशिश कर सकती है? ये भी अभी कयास है। लेकिन बहन जी, सूत्रों का कहना है कि बहन जी इस मसले पर चुप हैं। आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि अब ये तो साफ है, कम से कम जो लोग बहन जी की राजनीति को समझते हैं और उनकी उम्र, तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, कि बहन जी अब फील्ड में उतर कर वैसी रैलियों या जनसंपर्कों की राजनीति में नहीं जाने वाली हैं और फील्ड में अगर एक्टिव होंगे तो आकाश आनंद ही होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव तो बहुत नज़दीक है और अभी भी आकाश आनंद को कोई फ्री हैंड नहीं दिया गया है। तो ये सब बातें चल रही हैं और बहन जी की राजनीति को अगर समझने की बात की जाए तो एक वाक़ये का जिक्र किया जाए। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार चल रही थी। बहुजन समाजवादी पार्टी के पास 5 सांसद थे। कांसीराम जी भी उस समय सांसद थे, मायावती जी भी सांसद थी और इस समय जो बिहार के पूर्व राज्यपाल, केरल के पूर्व राज्यपाल रह चुके आरिफ मोहम्मद खान उनकी पार्टी के सांसद थे। अकबर अहमद डंपी उनकी पार्टी में एक सांसद थे और सोहनवीर सिंह नाम के एक सांसद हुआ करते थे। जयललिता के समर्थन वापसी के बाद जब राष्ट्रपति के आर नारायणन ने अटल सरकार से कहा कि आप विश्वास मत हासिल करवा करके दिखाइए, तो फिर ये हुआ कि विश्वास मत हासिल करने की जो जयललिता के सांसद समर्थन वापस ले चुके थे और फ्लोर मैनेजमेंट की जब कोशिशें होने लगी, तब कांसीराम जी हालांकि तब जीवित थे, तो कांसीराम और मायावती के यहाँ उस वक्त भारतीय जनता पार्टी में जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट देखने वाले प्रमोद महाजन, उनके ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे कुमार मंगलम और तमाम नेताओं का आना जाना, वेंकैया नायडू का कभी मायावती जी से मिलते थे, कि पता चला वेंकैया नायडू निकले तो शरद पवार आ गए और इधर कुमार मंगलम का फ़ोन बजना बंद हुआ तो उधर से अर्जुन सिंह का फ़ोन आ गया। और इस तरह की बातचीत करते हुए कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास मत के समर्थन में वोट करने के लिए बहन जी को यहाँ तक कहा था कि अगर आप विश्वास मत में समर्थन कर देंगी तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कुछ दिनों के बाद आप होंगी। बहन जी ने उन सब से हामी भी भर दी और अटल सरकार के फ्लोर मैनेजमेंट करने वाले लोगों को लगा कि शायद बहन जी वोट कर देंगी। कांग्रेस के नेताओं को भी उन्होंने आश्वस्त किया कि उनसे वो ये कहती रही कि अभी हम अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करेंगे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे ऊपर दबाव बना सकती है। और फिर सदन में जब केएमसी बाल योगी उस समय स्पीकर थे और जब विश्वास मत रखा गया और बड़ी लंबी बहस चली, बहुत लंबी बहस में तमाम लोगों ने बोला और फिर जब वोट बंटवारे की नौबत में आई तो ध्वनिमत से ये कहा गया कि प्रस्ताव पास हो सकता है। तब विपक्ष के लोगों ने कहा कि नहीं, ध्वनिमत से स्पष्ट नहीं है और वोट बंटवारे की नौबत आ गई। और जैसा कि वहाँ होता है, बटन दबाए जाते हैं लाल और हरे, वो जब शुरू हुए तब तक लोगों को नहीं पता था कि बहन जी के सांसद क्या करेंगे। और फिर एकाएक मायावती जी खड़ी हुई और उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान की तरफ और अकबर अहमद डंपी की तरफ देखते हुए कहा कि डंपी और आरिफ लाल बटन दबाओ। और फिर
वोट पड़ गए और जब वोट गिने गए तो विश्वास मत के विरोध में 270 वोट थे, विश्वास मत के समर्थन में 269 वोट थे और अटल सरकार गिर चुकी थी। तो बहन जी की रणनीति को उस समय की भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के भी तमाम सारे दिग्गज नहीं भाप पाए थे और बहन जी ने इस बात का कहा कि मैंने तो भारतीय जनता पार्टी ने उसके बचाव में सदन से निकलते ही कहा कि जो हमारे साथ विश्वासघात किया था मैंने उसका बदला ले लिया। तो ये वाकया केवल इस बात को समझाने के लिए था कि बहन जी अपने कार्ड्स कितनी देर से खेलती हैं और अपने पत्ते कहाँ तक छुपाए रखती हैं। मुलायम सिंह के साथ जब बसपा का गठबंधन था, जब पहली बार बोल रहे थे, तो मुलायम सिंह जैसे सियासी दिग्गज को भी कांसीराम, जब भी कई बार झगड़े होते थे और कांसीराम और मुलायम सिंह की मुलाकात में वो सुलझ जाते थे, लेकिन बहन जी की रणनीति ने उन्हें इतना पस्त कर दिया कि आखिरकार सपा बसपा का गठबंधन टूट ही गया और कुछ दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बहन जी मुख्यमंत्री बन गई। तो बहन जी क्या करने वाली हैं, ये बात सिर्फ उनके प्रेस नोट से, उनकी खामोशी से या उनकी मीटिंगों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन वो करेंगी क्या, ये तो वो जब कर देंगी तभी पता चलेगा। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार, धन्यवाद।